देखिए नाइट्रोजन साइकिल शुरू हुआ था, कुछ लिखाए थे, डिफिनीशन संभवतः हुआ था। क्यों? डिफिनीशन हुआ था कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। जब बाई लाइटनिंग शुरू हुआ था, बाई लाइटनिंग इसको शुरू करना था। क्यों? बाई लाइटनिंग डिस्चार्ज को शुरू करना था। बाई लाइटनिंग डिस्चार्ज यही शुरू करना था। कल सोच रहे थे इसको खत्म कर दे, जैसे शुरू किए ब्रॉडबैंड का केबल ही जल गया, दिन भर का लोग बनाए। चलिए बाई लाइटनिंग डिस्चार्ज लिखिए। लाइटनिंग डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? जो बिजली चमकती है आसमान में, आसमान में जो बिजली चमकती है, लिखिए ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज, ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज ड्यूरिंग थंडर क्लाउड, ड्यूरिंग थंडर क्लाउड, थंडर क्लाउड, बादल जब गरजता है तभी बिजली चमकती है। थंडर क्लाउड, बादल जब गरजता है। ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज ड्यूरिंग थंडर क्लाउड, N2 and O2, N2 and O2 of the air, N2 and O2 of the air combine together to form NO, nitric oxide, to form NO, which is oxidized by excess of O2, by excess, अधिकता, excess of O2 to give NO2, to give NO2, full stop। क्या लिखे? ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज, बिजली चमकने के कारण। कब? जब बादल गरजता है। ड्यूरिंग थंडर क्लाउड, N2 और O2 एयर का कंबाइन हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाता है, जो ऑक्सीजन की अधिकता में NO2 देता है। फिर आगे लिखिए NO2 react with rain, NO2 react with rain, RAIN, NO2 react with rain water, चलिए देखिए, ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज ड्यूरिंग थंडर क्लाउड, lightning discharge during thunder cloud,
N2 and O2, N2 and O2 of the air combine together to form NO, which is oxidized by excess of O2 to give NO2, full stop. आगे लिखिए, NO2 react with rain water, NO2 react with rain water in presence of NO2 react with rain water in presence of excess of O2, in presence of excess of O2 to produce HNO3, to produce HNO3, which is washed away, WASHED, washed away, washed away by rain, which is washed away by rain and form nitrate, with the basic material, form nitrate with the basic material, of the soil, 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 mrida, and stored in the soil, as plant food, stored in the soil as plant food. एक बार देखिए फिर से, NO2 रिएक्ट विथ रेन वाटर, इसके पहले के प्रोसेस में NO2 बना और वो NO2 वर्षा के जल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, HNO3 बेसिक मटेरियल के साथ कंबाइन हो जाएगा और अर्थ में आ जाएगा। क्लियर है? क्या लिखे, NO2 रिएक्ट विथ रेन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ O2, ऑक्सीजन की अधिकता में NO2 रेन वाटर से रिएक्शन करता है, HNO3 बनाता है, which is washed away by rain, जो कि वर्षा के जल के साथ बाहर आ जाता है, धुल के बह के बाहर आ जाता है और फॉर्म नाइट्रेट विथ बेसिक मटेरियल ऑफ द सॉइल, और जो सॉइल का, मृदा का बेसिक मटेरियल है उसके साथ नाइट्रेट बना देता है, यानी नीचे खनिज लवण नहीं है उसके साथ जुड़ करके वो नाइट्रेट बना देता है। रिएक्शन लिख लीजिए, N2 plus O2 lightning 2NO, रिएक्शन नोट कर लीजिए।
रिएक्शन में NO होगा, बिल्कुल फर्स्ट रिएक्शन में NO होगा। पहले नाइट्रिक एसिड और फिर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन के एक्सेस से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सही है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लाइटनिंग के दौरान, कब लाइटनिंग होती है? थंडर क्लाउड, जब बादल गरजता है तो आपस में जुड़ करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के एक्सेस में, ऑक्सीजन हाई है, कंबाइन हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन होकर के नाइट्रिक एसिड बनाएगा। और जो नाइट्रिक एसिड है ये चला आया अर्थ में वर्षा के जल के साथ। कार्बोनेट कहां से आ गया? मृदा से आ गया। अभी आपने लिखा है, इसमें आपने लिखा है कि बेसिक मटेरियल के साथ, किसके बेसिक मटेरियल के साथ? सॉइल की। तो ये सॉइल का बेसिक मटेरियल है, सॉइल में उपस्थित है, इन सॉइल। यही नहीं और भी चीजें, कैल्शियम नाइट्रेट ही नहीं और भी चीजें बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। जो अर्थ है आपने सीधे इतना ही लिखा है, बेसिक मटेरियल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का बेसिक मटेरियल क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब चीजें साल्ट के रूप में, मिनरल के रूप में नीचे हैं। उसी से कह रहा है जुड़ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है तो वाटर जब जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिप्लेसमेंट होगा, कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा। बोलिए क्लियर है? आदित्य शुक्ला, कहां से आया ये क्लियर हुआ? बेसिक मटेरियल ऑफ द अर्थ, पूरा अर्थ क्या? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ही तो है। अर्थ में क्या है? मेन रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट, यही सारी सब चीजें हैं। अब इनसे जब वाटर कंबाइन होगा तो ये क्या होगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड में बदलेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, रिप्लेसमेंट होगा। तो ये हो गया। क्लियर है? इतना आगे बढ़े, सारा सेंटेंस, सारा रिएक्शन क्लियर है? गीता मौर्य, सेंटेंस, रिएक्शन सब कुछ क्लियर है? चलिए आगे। बी है, दूसरा नंबरिंग जो भी डाले हो डाल लीजिए। ए लिखे हो तो बी लिख लीजिए, 1 लिखे हो तो 2 लिख लीजिए। पहले वाले में क्या लिखे हैं? बाय सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, बाय सिम्बियोटिक कौन सा तीसरा वाला रिएक्शन? इसमें क्या है? ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, वाटर मिल ही रहा है, बरसात हो रही है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड बना दिया, बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, वर्षा हो रहा है, वाटर है, ऑक्सीजन है, इन सभी के साथ कंबाइन होकर के नाइट्रिक एसिड बना दिया। यही थर्ड वाला है। नाइट्रिक एसिड बनना है, बाकी रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। चलिए आगे। बाय सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया थर्ड वाले रिएक्शन में क्या दिक्कत है आदित्य? थर्ड रिएक्शन में क्या समस्या है? ये तो उसमें लिखे ही हैं,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन वाटर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड बना रहा, बाकी बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस नहीं हो रहा क्या? बैलेंस नहीं है क्या? बैलेंस में क्या है? 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है, क्या बैलेंस में भी है? और 8 ऑक्सीजन, 8 2 10 2 12 और 4 के 11, क्या बैलेंस नहीं है? कौन सा चीज बैलेंस नहीं है? 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, क्या बैलेंस नहीं है इसमें थर्ड रिएक्शन में? चलिए, बाय सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, ये सब आपने बायो में पढ़ा है कि बैक्टीरिया दूसरे के साथ सहजीवन में रहते हैं। और किसके साथ? मेन रूप से है ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, यानी ऐसे पौधे जो दलहनी पौधे हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में कुछ गांठें होती हैं जिसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसके साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। सहजीवन का मतलब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लिखिए, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज ट्रांसफर्ड the atmospheric nitrogen is transferred to the soil. Atmospheric nitrogen is transferred to the soil through certain bacteria. Through certain bacteria called symbiotic bacteria, called symbiotic bacteria. फुल स्टॉप। जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है, सॉइल में चला जाता है, मृदा में चला जाता है, जिसको कहते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज ट्रांसफर्ड टू द सॉइल। अच्छा, सॉइल में जाता है नाइट्रेट के रूप में, आगे आप लिखेंगे द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज ट्रांसफर्ड टू द सॉइल, ट्रांसफर्ड टू द सॉइल थ्रू सर्टेन बैक्टीरिया, transferred to the soil through certain bacteria called symbiotic bacteria. Symbiotic bacteria. Full stop. These bacteria can grow. These bacteria can grow in nodule. नोड्यूल्स माने गांठें। इन नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट, नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली, नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली लेग्यूमिनेसिया, लेग्यूमिनेसिया। फिर से देखिए, these bacteria grow in the nodules of the plant belonging to the family Leguminaceae, such as peas, beans, gram, etc. Peas, bean, gram, etc.
ग्राम माने क्या? चना, फुल स्टॉप। जो ऐसे बैक्टीरिया हैं वो लेग्यूमिनेसिया कुल के जो पौधे हैं उनमें जड़ों में न्यूड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं, उसी में पाए जाते हैं। हो गया। These bacteria grow in the nodule of the plant belonging to the family Leguminaceae such as pea, bean, gram, etc. These bacteria are capable of converting atmospheric nitrogen into nitrogenous compound. These bacteria are capable of converting atmospheric nitrogen into nitrogenous compound which can be directly taken by plant, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड, और जिसको पौधे डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है इतना? ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, उसको नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और पौधे उसको ले लेते हैं, क्योंकि पौधे डायरेक्ट N2 को नहीं ले सकते, वो नाइट्रेट के फॉर्म में उसको लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट युक्त कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है इतना? क्लियर है? गीता, अरविंद दुबे। तो ये हो गया नेचुरल फिक्सेशन। तो नेचुरल फिक्सेशन दो तरह से, एक तो हो गया लाइटनिंग डिस्चार्ज और दूसरा हो गया सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। अब उसके बाद है, देखिए पहला आपका हेडिंग था नेचुरल फिक्सेशन, उसके हिसाब से नंबरिंग वगैरह करिए। पहला आपका था नेचुरल फिक्सेशन, अब दूसरा है हेडिंग आर्टिफिशियल फिक्सेशन। आर्टिफिशियल फिक्सेशन, कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन को का स्थिरीकरण यानी फिक्सीकरण। ए है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्रिक एसिड। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्रिक एसिड। और देखिए फिक्सेशन क्या है, ये डिफिनेशन शुरू में ही लिख दिए हैं, अपने उसको देख लीजिए। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेरियस नाइट्रोजन कंपाउंड नोन एज कंबाइंड नाइट्रोजन या फिक्स नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलना ही फिक्सेशन कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलना ही फिक्सेशन कहलाता है।
तो ये हेडिंग है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड में बदल दे कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल ढंग से। तो लिखिए, अब इसमें क्या करते हैं, N2 और O2 फिर वही प्रोसेस 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। N2 और O2 एक दूसरे से जुड़ जाएगा, जैसे पहले लाइटनिंग के द्वारा जुड़ रहा था वही काम यहाँ पे कराएंगे। टेम्परेचर देंगे इतना ज्यादा, वहां लाइटनिंग के द्वारा बिजली चमकने से इतना टेम्परेचर मिल जाता था, यहाँ आर्टिफिशियल ढंग से टेम्परेचर देंगे। N2 और O2 कंबाइन होके फिर वही NO बनाएगा। NO ऑक्सीजन के एक्सेस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन से जुड़ करके नाइट्रिक एसिड बनाएगा। प्रोसेस वही है, केवल वहां पे उसको लाइटनिंग के द्वारा उतना टेम्परेचर मिलता था, यहाँ आर्टिफिशियल ढंग से देंगे। लिखिए, इन दिस मेथड N2 एंड O2, in this method N2 and O2 of the air, N2 and O2 of the air are allowed, N2 and O2 of the air are allowed to combine, to form HNO3, at 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप। इस मेथड में N2 और O2 को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंबाइन करते हैं नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए। आगे, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर is suddenly cooled. The equilibrium mixture is suddenly cooled and then it combined with O2 to form NO2। एक फिर से देख लीजिए, the equilibrium mixture is suddenly cooled when it combined with O2 to form NO2। वही पहले N2 और O2 कंबाइन हुआ NO बना, और NO O2 कंबाइन होगा NO2 बनेगा। जब NO2 बन जाएगा तो इसको कूल कर देंगे। फिर से एक बार देखें, इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज सडनली कूल्ड व्हेन इट कंबाइंड विथ O2 टू फॉर्म NO2, फुल स्टॉप। दिस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, दिस ऑन डिसोल्यूशन, डिजॉल्व होने से डिसोल्यूशन, दिस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, ये वाटर में घुलने पर, दिस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर फॉर्म HNO3, which are used for the manufacture of nitrogenous fertilizer, अब रिएक्शन वही है, तरीका बदल गया, रिएक्शन वही है।
वहां लाइटनिंग के द्वारा इतनी एनर्जी मिल रही थी। ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल? कमेंट करिए। सारा रिएक्शन वही, वहां लाइटनिंग के द्वारा टेम्परेचर मिला, यहां आर्टिफिशियल ढंग से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया। अस्मिता ठीक है? चलिए अगला है, आगे बढ़े। थ्योरी समझा दीजिए। थ्योरी समझा तो दिए भैया, और क्या? यही तो है, टेम्परेचर इतने हाई टेम्परेचर पे दोनों कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। पहले वाली पूरी थ्योरी है, कहीं कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे लाइटनिंग से टेम्परेचर मिल रहा था, वो टेम्परेचर आर्टिफिशियल ढंग से दिया गया, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। वहां पे जो है थंडरिंग के द्वारा बिजली चमकती थी तो इतना टेम्परेचर मिलता था, और उस टेम्परेचर पे ये दोनों कंबाइन हो जाते थे। और यहाँ पे भाई टेम्परेचर के कारण ये कंबाइन होगा, बॉन्ड टूटेगा, दोनों जुड़ करके एक नई बॉन्डिंग करेंगे, और यहाँ पे आर्टिफिशियल ढंग से इतना टेम्परेचर दिया गया। अगला हेडिंग डालते हैं अब, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज। अगला है सी, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज कैल्शियम साइनामाइड। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज कैल्शियम साइनामाइड। कौन सा प्रोडक्ट किसके प्रेजेंस में बन रहा है बताइए? प्रेजेंस सारे रिएक्शन में जरूरी नहीं होता, हर रिएक्शन कैटालाइट रिएक्शन नहीं होता, टेम्परेचर के प्रभाव में बन रहा है। इसके पहले कहां किसका प्रेजेंस था? इसके पहले भी तो किसी का प्रेजेंस नहीं था, इसके पहले भी तो किसी के प्रेजेंस में नहीं था। सारे रिएक्शन कैटालाइट रिएक्शन थोड़ी है, ये टेम्परेचर के प्रभाव में रिएक्शन हो रहा है। लिखिए फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज कैल्शियम साइनामाइड, यानी नाइट्रोजन को तुम पूछ क्या रही हो आदित्य, हम यही नहीं समझ पा रहे। थंडरिंग के प्रेजेंस में वो कैटलिस्ट थोड़ी है, थंडरिंग के कारण बिजली चमक रही है जिससे 3000 टेम्परेचर मिल रहा है। थंडरिंग कारण यही हो रहा है, थंडरिंग प्रेजेंस नहीं है। बादल के टकराने से वहां बिजली जो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा हुआ, वो प्रेजेंस थोड़ा है, वो प्रेजेंस नहीं है। तो इस हिसाब से तो यहां भी लिख सकते हैं कि मशीन के प्रेजेंस में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा हुआ। छोटी छोटी चीजें आप पूछती हैं, बताइए। वहां पे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड बादल टकराए इसलिए पैदा हुआ, तो थंडरिंग एक प्रोसेस है जिससे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा हुआ। उस चीज को यहां लिख दिया गया कि आर्टिफिशियल ढंग से जो है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा किया गया, वो प्रेजेंस नहीं था।
वो एक प्रोसेस था जिसके द्वारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा हुआ। यहां पे उसी चीज को आर्टिफिशियल ढंग से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा किया जाएगा। क्यों? क्लियर है? बाकी लोगों को भी समस्या यही क्या? और लोग बताइए, और लोगों को भी यही समस्या है प्रेजेंस वाला? वो प्रेजेंस नहीं था, थंडरिंग के द्वारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा हुआ। और यहां उसी चीज को वहां लिखा गया थंडरिंग, जो कि जो है नेचुरल प्रोसेस है, और यहां उसी को लिखा गया मशीनरी के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से 3000 दिया गया। तो थंडरिंग प्रेजेंस थोड़ा होता है ऐसे, तो फिर आपको यहां लिखना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ मशीनरी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए आगे। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज कैल्शियम साइनामाइड। नाइट्रोजन को कैल्शियम साइनामाइड कंपाउंड के रूप में फिक्स करेंगे। लिखिए आगे। When N2 gas is passed over, when N2 gas is passed over heated calcium carbide, when N2 gas is passed over heated calcium carbide, heated calcium carbide at 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से देखिए। When N2 gas is passed over heated calcium carbide, when N2 gas is passed over heated calcium carbide heated calcium carbide heated calcium carbide at 800 to 1000 degree centigrade, comma a mixture of calcium cyanamide, comma a mixture of calcium cyanamide and carbon, a mixture of calcium cyanamide and carbon is produced, a mixture of calcium cyanamide and carbide is produced, sorry, carbon is produced, a mixture of calcium cyanamide and carbon is produced। रिएक्शन लिख लीजिए। कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा तो कैल्शियम साइनामाइड और प्लस कार्बन का मिक्सचर प्राप्त होगा, जिसको कहते हैं नाइट्रोलिन। A mixture of calcium cyanamide and carbon is produced या obtained, जिसको कहते हैं नाइट्रोलिन, जिसको कहते हैं नाइट्रोलिन। हो गया। अब अगले लाइन से लिखिए। नाइट्रोलिन इज एडेड, इस दोनों का मिक्सचर का नाम है नाइट्रोलिन। नाइट्रोलिन इज एडेड टू प्लांट, नाइट्रोलिन इज एडेड टू प्लांट बिफोर सोइंग, बोने से पहले, बिफोर सोइंग,
below the surface of soil, before sowing below the surface of soil, full stop। फिर से देखिए, नाइट्रोलिन is added to plant before sowing below the surface of soil, before sowing below the surface of soil। बीज को बोने से पहले उसको क्या करते हैं, नाइट्रोलिन मिला देते हैं, यही कह रहा है, सही है। नाइट्रोलिन मिलाने से क्या होगा, नाइट्रोलिन में नाइट्रोजन है जो उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में मदद करेगा। फुल स्टॉप। आगे, इन द सॉयल, और जो नाइट्रोलिन आपने बीज के साथ मिलाया हुआ है वो मिट्टी में जाके क्या करेगा, लिखिए, इन द सॉयल कॉमा इट अंडरगो, इन द सॉयल इट अंडरगो ए सीरीज ऑफ चेंजेस, इन द सॉयल इट अंडरगो ए सीरीज ऑफ चेंजेस to produce ammonia, to produce ammonia। जब बीज के साथ नाइट्रोलिन मिला करके बो देंगे तो मिट्टी में एक क्रम से परिवर्तन होगा और लास्ट में अमोनिया का निर्माण होगा, और वो रिएक्शन आप नोट करिए। कैल्शियम साइनामाइड H2O प्लस CO2, ये बन जाएगा H2N Cl प्लस CaCO3, H2N Cl प्लस H2O NH2CO NH2CO NH2 प्लस H2, ये हो जाएगा 2 NH3 प्लस CO2। साइनामाइड ये है यूरिया और ये है अमोनिया। ये आपका कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड अब इसमें क्या है, ये लिखा है NCN, इसको कैसे लिख सकते हैं, CN2, यही है। और आप जान रहे हैं इसके पास कितना चार्ज आएगा, 2 चार्ज आएगा, 2 चार्ज से वही H2 जुड़ गया, H प्लस 2 H प्लस जुड़ गया। गीता क्लियर है। Ca प्लस निकला, उसके स्थान पर 2 H प्लस जुड़ गया, ये बन गया साइनामाइड। पहले कैल्शियम साइनामाइड था, हो गया साइनामाइड। और जो कैल्शियम निकला, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन बचेगा। देख लीजिए यहां से क्या मिला, Ca++, और ये क्या बचा, ये H2 है,
तो देखिए यहां से मिल जाएगा 2H प्लस, यहां से आपको मिलेगा 2H प्लस, तो 2H प्लस और ये Cl, ये इतना जुड़ करके बना देगा साइनामाइड। सही है। और देख लीजिए Ca2 प्लस, अब ये तो इसमें चला गया, अब ये इतना जुड़ करके क्या बना देगा, ये बना देगा कार्बोनेट, इधर कैल्शियम इधर कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। यहां क्या हुआ, जब Ca2 प्लस के रूप में निकलेगा तो Cl2 पे 2 माइनस आएगा, 2 माइनस, यहां बचा 2 प्लस, ये बन गया। सही है। और अगले वाले में तो कुछ नहीं है, अगले वाले में देख लीजिए सब ऐड हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है। C के साथ ही O ऐड हो जाएगा और N के साथ H2 हो जाएगा, H2 है ये पहले। बताइए कोई समस्या। और उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये CO2 हो गया, अब बचा क्या, 2 4 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन, ये हो गया NH3। क्लियर है, पूरा रिएक्शन क्लियर है। देख लीजिए कैल्शियम साइनामाइड से साइनामाइड आयन निकला तो बचा कैल्शियम आयन, साइनामाइड आयन क्या किया, कार्बोनेट से कंबाइन हुआ, कैसे हुआ, CO2 और वाटर से O माइनस, O डबल माइनस, कार्बोनेट बन गया तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और ये साइनामाइड। और इधर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो CO हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, यूरिया हो जाएगा। इधर CO और O, CO2 हो जाएगा और इधर 2N और 2 4 6 हाइड्रोजन, 2 अमोनिया हो गया। सही है। अब अमोनिया बदल गया और अभी आपने लिखा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। आदिति अब आ गया, ठीक है। चलो जहां है उस तरह से जटिल, वहां खुद ही आपको बताएंगे, हमको पता है कहां समस्या आ सकती है। चलिए लिखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अब जो अमोनिया है, अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। लिखिए, ये तो आपने साइकिल में भी लिखा है नाइट्रिफिकेशन। लिखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट। हो गया। अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्राइड, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्राइड, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्राइड्स, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्राइड। पहली वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। इसके पहली वाली लाइन है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट। नाइट्रीफाइंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट।
गया। चलिए आगे लिखिए, इसमें क्या है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्राइड। अब नाइट्राइड का मतलब जानते हैं, नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज, ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन 3 माइनस चार्ज के रूप में हो, वही है नाइट्राइड। लिखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, भाई आप जानते हैं प्लांट सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकता, आयन के रूप में, कंपाउंड के रूप में लेगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज पार्ट ओवर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज पार्ट ओवर रेड हार्ट ऑक्साइड, रेड हार्ट ऑक्साइड, रेड हार्ट ऑक्साइड। फिर से देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज पार्ट ओवर रेड हार्ट ऑक्साइड ऑफ बी, बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आर, सिलिकॉन। एंड के, एंड को, COA, comma nitride are obtained, nitride are obtained। यानी जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो बोरान ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब कैसा हो, या सॉरी कोक हो, कोयला हो, ये सब रेड हार्ट हो, इनके ऊपर से अगर गुजारा जाए तो नाइट्राइड बनेगा। यानी इन सभी के ऑक्साइड रेड हार्ट हो, लाल तप्त, और उसमें से नाइट्रोजन गुजारा जाए N2 गैस, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इनका नाइट्रेट कंपाउंड बन जाएगा। यानी बोरान नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड कंपाउंड सभी का बन जाएगा। लिखिए, क्लियर है भाई? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन सभी के ऑक्साइड के, इन सभी के ऑक्साइड के, कैसे ऑक्साइड के, रेड हार्ट ऑक्साइड के ऊपर से गुजारा जाएगा तो इनके नाइट्राइड कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे ये है बोरान का ऑक्साइड, यही आपने लिखा था, और कोक का मिक्सचर हो और इस पे डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2Bl बोरान नाइट्राइड और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलिए सही है ना? आपने सेंटेंस में क्या लिखा है, बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आर, सिलिकॉन एंड कोक। सेंटेंस को ध्यान दीजिए, यानी ये मेटल के ऑक्साइड हो और कोक हो, और ये सब कैसे हो, रेड हार्ट हो। तो और फिर क्या है, Al2O3 प्लस 3C प्लस N2, ये हो गया 2Al और प्लस 3CO, 3MgO प्लस 3C प्लस N2 प्लस Mg3 N2 प्लस 3CO। ठीक है भाई? इन मेटल के ऑक्साइड्स को कार्बन के साथ लेते हैं, रेड हार्ट करते हैं, उसके ऊपर से नाइट्रोजन गुजारते हैं, तो इन एलिमेंटों के नाइट्राइड प्राप्त होते हैं। नोट हो गया? थ्री वाला मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है,
2+। और नाइट्राइट की क्या होती है 3-। तो जब मैग्नीशियम नाइट्राइट बनेगा इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी जाएगी, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी जाएगी, तो क्या हो जाएगा Mg3 हो जाएगा Mg2। तो लिखा तो है Mg3 N2। बताओ यही तो बनेगा, थर्ड वाला यही है। बोलिए रिएक्शन में क्या होना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो आप लिख रहे हैं कि इनको लिया जा रहा है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइट बनता है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइट कैसे बनाएगा, देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्राइट की वैलेंसी 3, तो मैग्नीशियम नाइट्राइट बन गया। अब मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाने के बाद बचा क्या, तो भाई 3 मैग्नीशियम चाहिए, 3 लिख दिया गया, 2 नाइट्रोजन चाहिए, 2 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद अब क्या बचा, कार्बन और ऑक्सीजन। अब CO बचा तो CO लिखा गया, अब CO को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 था इसलिए कार्बन भी 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले प्रोडक्ट लिखा जाता है फिर बैलेंस किया जाता है। तो जब प्रोडक्ट आप मैग्नीशियम नाइट्राइट कह रहा बनेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइट लिख दिए। अब जब मैग्नीशियम नाइट्राइट आप बना देंगे तो Mg को बैलेंस करेंगे तो Mg3 है, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब जब Mg3 लगाएंगे तो O भी 3 हो जाएगा। अब बचा क्या, कार्बन। अब कार्बन है, ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके पास 3 लग चुका है, तो अब CO कैसे बनेगा, जाहिर सी बात इसको 3 करेंगे इसलिए इसको भी 3 करना पड़ा। आगे एक लाइन और लिखिए, these nitride are decomposed by water। Decomposed by water। Decomposed by water and ammonia is released। These nitride are decomposed by water and ammonia is released। इसको वाटर से अपघटित करते हैं और अमोनिया निकलता है। इसको वाटर से अपघटित करेंगे तो अमोनिया निकलेगा। अब अमोनिया निकालने के लिए क्या है, नाइट्रोजन आपको क्या करना है, NH3 करना है। अब NH3 के लिए हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो मेन टारगेट पहले प्रोडक्ट बनाते हैं कि NH3 कैसे निकलेगा। NH3 निकलेगा तो फिर ये वाटर के साथ दिया ही गया है, OH- बचेगा। इस तरह से पहले एक लेते हैं फिर अगले को बैलेंस करते हैं। तो ये हो गया, ये लगभग समाप्ति पे है चैप्टर। एक 60 नोट इसमें और बचा है, उसके बाद ये खत्म।